गुड मॉर्निंग गाइस। एकम प्रेन्योर के चैनल पे आपका स्वागत है। दिस साइड एकम एंड आज का हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। आप सभी लोगों को पता है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के टाइम पे हम किस तरीके से प्रोस्पेक्ट्स को अर्जेंसी देके काम को फटाफट से करवा सकते हैं। बाकी आज की हमारी इस मीटिंग के अंदर, आज की इस हमारी ट्रेनिंग के अंदर आपका वेलकम है। एंड आज हम अपना सक्सेस डे का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। अभी परसों, कल परसों ही हमारा सक्सेस डे फॉरएवर का दिल्ली सक्सेस डे 2025 होके हटा है, 9 तारीख को, राइट। तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे। कैसे कैसे हमने वहां पे चीजों को एंजॉय करा, देखा, सीखा, मैनिफेस्ट करा, सीनियर से मिले, मेंटोर से मिले, काफी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से मिले, एंड सब चीजें आपको शेयर करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे टॉपिक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी स्क्रीन के जरिए आपको सब चीजें क्लैरिटी के साथ में मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप यार मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंसी का एंड फियर ऑफ लॉस का। सो आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा दैट व्हाट इज अर्जेंसी एंड व्हाट इज एक्चुअली फियर ऑफ लॉस, राइट। सो अर्जेंसी क्या होती है, आप सभी लोगों को पता है व्हाट इज अर्जेंसी। अर्जेंट यानी कुछ ना कुछ काम है जो अर्जेंट है, कोई जरूरी काम है, राइट। अर्जेंसी मीन्स अभी ही एक्शन लेना है, कल नहीं। हम अर्जेंसी प्रोस्पेक्ट्स को देते हैं, इट मीन उसका मतलब क्या होता है, हमें प्रोस्पेक्ट्स को अभी इसी टाइम के ऊपर एक्शन दिलवाना है, इसी टाइम के ऊपर उनसे एक्शन की उम्मीद रखनी है, उनसे एक्शन निकलवाना है, कल नहीं। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपके साथ में इनिशियल बिलिंग कर रहा है, राइट। तो अगर हम उसे अर्जेंसी नहीं देंगे तो वो इनिशियल बिलिंग सोचेगा, मैम मैं कल कर लूँ, सर मैं कल कर लूँ, सर मैं कल तक अरेंज कर लूंगा, मेरी कल तक आईडी में वॉलेट में अपडेट हो जाएंगे। बट अगर हम उसे अर्जेंसी दे देना तो वो सेम चीज को जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करेगा, वो सेम चीज को बहुत ही ज्यादा जल्दी करेगा। अल्टीमेटली इससे क्या हो जाएगा गाइस, वो पर्सन बहुत ज्यादा जल्दी अपना स्टार्टअप करेगा, आपकी सीसीज जल्दी हो जाएंगी एंड आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज अगर वो कोई भी प्रोस्पेक्ट है, अगर अगर हमने उसको अर्जेंसी नहीं दी तो वो प्रोस्पेक्ट लेट 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 करता, काफी दिन, काफी हफ्ते, यहाँ तक कि मंथ्स तक बिता सकता है, महीने तक। तो वो सब चीजों को हम नेगोशिएट करने के लिए क्या करते हैं, पर्सन को अर्जेंसी देते हैं, जिससे वो प्रोस्पेक्ट अभी के अभी एक्शन लेता है, अभी के अभी स्टार्ट करता है। अब इट इज द पावर टू मूव पीपल इमिजिएटली। हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर बिजनेस इज एक्शन। हम लोगों को एक्शन बहुत ज्यादा जल्दी करवा सकते हैं, ये पावर है अर्जेंसी। अब इसका एग्जांपल बता देता हूँ गाइस आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं मैम आप स्टार्ट कर लो हमारे साथ में, ये चीज है, ये चीज है, दैट्स इट। नहीं भाई, हमें उसको कुछ ना कुछ अर्जेंसी देनी होती है, बताना होता है कि देखो यार, आपके लिए लिमिटेड ही स्लॉट्स हैं, कोई लिमिटेड पोजीशंस ही बची हैं, कोई और इसके अलावा पोजीशन नहीं रहने वाली। या हम बोल सकते हैं बैच क्लोजिंग टू नाइट, राइट। ये जो आपका बैच है ना, ये आज रात को क्लोज हो जाएगा, इसके बाद में ये बैच नहीं चलने वाला। तो इस तरीके से क्या है, हम अर्जेंसी दे सकते हैं लोगों को। क्लियर। तो गाइज यहाँ तक समझ आया। और अब लास्ट जो पॉइंट है, अर्जेंसी क्रिएट्स मोमेंटम इन योर प्रोस्पेक्ट। जनरल बेसिस के ऊपर ना, नेटवर्क अफिलिएट बिजनेस के अंदर हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रुके रुके से रहते हैं कि मैम ठीक है, मैम मैं स्टार्ट कर लूंगा, स्टार्ट कर लूंगी मैम, मैं ठीक है। बट अगर हम उन्हें ना कुछ अर्जेंसी का तड़का डाल देना तो उनके अंदर मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। और मोमेंटम से क्या होता है कि वो प्रोस्पेक्ट फटाफट से फटाफट अपनी बिलिंग, फटाफट से अपना एक्शन, कोई भी उसको स्लॉट देना है, कोई भी उसको बिलिंग करनी है, चाहे 2cc की बिलिंग हो चाहे मिनिमम बिलिंग हो, वो करनी इजी हो जाती है। वो करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से हल्का हल्का प्रेशर फील हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी। तो अब अर्जेंसी के बाद हम जानेंगे व्हाट इज फियर ऑफ लॉस। क्लियर गाइस, व्हाट इज फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स विल ग्रैब। फियर ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भी एक एसेट है, कोई भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पर्सन को बेनिफिट दे सकती है, अगर पर्सन को लगे, एक डर रहे कि अगर मैंने ना करा तो कोई और आके कर देगा और वो मेरे से सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ ना कुछ अपना प्लस कर लेगा अपनी लाइफ में, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहूंगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लुक्स लाइक फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस का ये मतलब होता है कि कोई पर्सन को डर लगने लग जाता है कि कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एसेट है, कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए, कोई और आके इसको ग्रैब ना कर ले। क्लियर। प्रोस्पेक्ट सोचता है अगर मैंने अब नहीं किया तो शायद लेट हो जाऊंगा,
अब ना जनरल बेसिस के ऊपर प्रोस्पेक्ट्स के मन में ज्यादातर 80 to 90% प्रोस्पेक्ट्स के मन में यही चीज आती है कि कोई नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, देखे जाएगी, ये तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, कर लेंगे, देख ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यार अगर हम उन्हें फियर ऑफ लॉस दे देना, तो वो उनमें से भी 20 30 40 50% प्रोस्पेक्ट्स ये सोचने कहीं ना कहीं लग जाते हैं, चाहे वो मुंह से आपको नहीं बताई चीजें, बट उनके दिमाग में अनकॉन्शियसनेस, जो भी उनका सबकॉन्शियसनेस दिमाग है, क्लियर, अनकॉन्शियसली वो सोचने लग जाते हैं कि यार अगर मैंने अब नहीं किया ना तो शायद लेट हो जाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरा कुछ नहीं बनेगा। अगर आपको वो ना भी बोले ना, वो माइंड में कभी ना कभी सोचने लग जाते हैं विद फियर ऑफ लॉस। दिस फियर पुशेस पीपल टू टेक डिसीजंस फास्टर। फियर ऑफ लॉस से क्या होता है, लोग ना जल्दी की जल्दी डिसीजंस लेने लग जाते हैं। इन जनरल बेसिस हम इस चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क या अफिलिएट बिजनेसेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, और काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। ज्यादातर लोग परेशान होने लग जाते हैं कि मैम सर एक्चुअली ना मैंने प्रोस्पेक्ट रेडी किया था, वो बंदा काफी सीरियस भी लग रहा था, काफी सीरियस था वर्किंग के लिए, बट लास्ट में आके मैम वो बोल रहा कि मैम नहीं हो पाएगा, मैम उसने मेरा टाइम भी काफी वेस्ट कर दिया, सर उसने तो काफी दिन में मेरे वेस्ट कर दिए, 25 दिन मेरे साथ काम पे लगा रहा, कनेक्ट में रहा, 25वें दिन आके बोल रहा कि मैम मुझे नहीं करना, तो मैम मैं क्या करूँ। यही गलती होती है उनकी, वो उनको फियर ऑफ लॉस और अर्जेंसी का तड़का डालते नहीं है, जिससे वो करता नहीं है। क्लियर। फियर ऑफ लॉस एंड अर्जेंसी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को पुश कर देती है, हल्का हल्का पुश है ना, जिसे है ना एक स्लाइटली पुश करने लग जाती है कि वो जल्दी से जल्दी कर लो। अगर कर सकते हो जल्दी से जल्दी कर लो, नहीं तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। दैट इज व्हाट फील्स लाइक फेयर ऑफ लॉस। यूज इट एथिकली टू हेल्प पीपल मूव बिफोर दे मिस अ रियल चांस। अब ना काफी सारे लोग होते हैं जो इसको अनएथिकली यूज करने लग जाते हैं कि भैया आप तो कर लो, नहीं तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, आपकी आईडी हाथ से चली गई तो आपकी आईडी दोबारा कभी नहीं क्रिएट होगी, आप जिंदगी में कभी फॉरएवर दोबारा नहीं कर पाओगे, ये है वो है ये है वो है, दैट्स इट। लोग इसको अनएथिकली भी करने लग जाते हैं, बट हमें इसको करना है तो हमें करना पड़ता है एथिकली, कि भाई अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो इस चीज के होने के चांसेस हैं। फिर ये मत बोलना कल को आके कि भैया ये हो गया है ना, तो ज्यादा बेटर है कि आप अभी कर लो, है ना। क्योंकि फिर देखो ना, फिर वो क्या आपको बेनिफिट तो नहीं है, कोई आपका प्लस पॉइंट तो नहीं है आपके लिए, तो आपके हाथ से चीज छूट जाएगी, अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। सोचो आपका कोई फ्रेंड आके यहाँ पे कर लेगा तो वो चीज है ना वो कर जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। ये चीजें होती हैं जिससे हम फियर ऑफ लॉस और अर्जेंसी क्रिएट कर लेते हैं। गाइस पता चल चुका आपको अब अर्जेंसी होती क्या है, फियर ऑफ लॉस होता क्या है। अब हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। गाइस हमें पता तो चल गया फियर ऑफ लॉस क्या होता है, हमें पता तो चल गया अर्जेंसी क्या होती है, बट यार ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट हेल्प्स क्लोज न्यू जॉइंस क्विकली। जो भी न्यू ज्वाइनिंग्स हुई हैं आपकी, जो भी आपके न्यू प्रोस्पेक्ट्स आए हैं जिन्होंने आपके साथ एनरोलमेंट करी है, चाहे स्लॉट दिया है, चाहे आपके साथ इनिशियल बिलिंग करी है, जिनको अभी 2CC करनी है या जिनको अभी तक इनिशियल बिलिंग करनी है, उनको क्लोज करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जो अर्जेंसी और जो फियर ऑफ लॉस है। अब इससे क्या होता है ना, प्रोस्पेक्ट को अगर हम फियर ऑफ लॉस अर्जेंसी देते नहीं है तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ नहीं चलता, वो हमेशा डल डल सा लो एनर्जी वाले के साथ 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 चलता जाता है। चलो भैया कर लेंगे, भैया आगे कब तक अरेंज कर लेंगे, भैया अगले महीने से स्टार्ट करते हैं, भैया अभी तो मेरा स्कूल चल रहा है, भैया ये वो अगले, ये होता है। बट अगर आप उसको अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस दे देते हो तो क्या होता है, वो बंदे के अंदर एक्साइटमेंट और एनर्जी दोनों चीजें बनने लग जाती हैं। अब इससे क्या होगा, वो बंदा एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करने का, भैया चलो यार करना है अब तो ना, अब तो बढ़िया लग रहा है, अब तो सब चीजें बढ़िया, अब तो करेंगे यार स्टार्ट, है ना। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब इससे एक और चीज होती है, अगर आप मान लो चलो ठीक है, आपका आपने अगर 10 15 प्रोस्पेक्ट को अच्छे से इनिशियल बिलिंग करवा दी, अगर आप उनको अर्जेंसी फियर ऑफ लॉस दोगे नहीं तो 10 15 में से कोई एक दो लोग आपके साथ मानो 2CC कर लेंगे आपके साथ, फुल है ना कंप्लीट जो अपनी 2CC की बिलिंग है वो कर लेंगे, क्लियर, कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम आप वो क्या पता 10 15 लोग ना ला पाओ, नेक्स्ट टाइम आपका थोड़ा सा कम हो जाए टीम की वजह से या जिस भी वजह से, पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो क्या आपकी वो एक दो लोग हैं वो भी नहीं आएंगे। इससे अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया। पहले आपकी 1 से 2 4 CC होगी एक मंथ, नेक्स्ट मंथ आपकी 0 CC फ्रंट में, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
तो अगर आप वहीं पे अर्जेंसी देते रहोगे तो पहले मंथ भी क्या पता 6-8 सीसी हो जाती, नेक्स्ट मंथ भी एटलीस्ट 4-6 सीसी तो हो जाती। एक कहीं ना कहीं गैप नहीं बिल्ड करने लग जाता कंसिस्टेंटली। जो हमारी टीम है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अचीवर्स क्लब है, हमारा खुद का बिजनेस है, दैट ग्रोज कंसिस्टेंटली ड्यू टू अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। अगर हम वो देंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ चीजें ग्रो करेंगी। एंड दैट इज, है ना, क्लियर हुआ अभी तक? So last point and why important network marketing is converts thinking people into doing people। जो कई लोग हमारे ना प्रोस्पेक्ट्स आते हैं हमारे, जो सोचते हैं कि चलो भैया हम कर लेंगे, लेट्स सी, हम देख लेंगे, सोचते हैं भैया काफी अच्छा लग रहा है यार आपका प्लेटफॉर्म, मेरे पास काफी लोग आए, काफी लड़कियां आई हैं, सर मुझे आपके साथ सर करना है सर, आपका सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आपका सर टीम में काफी अच्छी ग्रोइंग फेजेस चल रहे हैं लोगों के, सर काफी सारी चीजें वो गिनवा देते हैं, हमें भी फील होता है चलो ठीक है कोई तो हमें आके बोल रही है कि सर आप काफी अच्छा कर रहे हो। बट अल्टीमेटली वो जब स्टार्ट नहीं ना करते, काम स्टार्ट नहीं करते, दे आर थिंकिंग पीपल, जब तक वो डूइंग पीपल में कन्वर्ट नहीं ना होते तब तक मजा नहीं आता। तो वो कैसे कन्वर्ट होंगे ना वो सोचने वाले, वो कन्वर्ट होंगे अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस की वजह से। अगर आप अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस ही नहीं दोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो दिस इज व्हाट अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस इज। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये चीजें इंपॉर्टेंट काफी रखती हैं। जब तक हम प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी नहीं देंगे, फियर ऑफ लॉस नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। क्लियर? सो अब बेसिक चीज आ जाती है हमारा माइंडसेट। नाउ वी आर आर लीडर्स, राइट? किसी की टीम में एक पर्सन भी है ना, सो इज अ लीडर। बट एक लीडर और एक गुड लीडर में डिफरेंस यही बनता है कि उसका माइंडसेट कैसा है, किस तरीके से वो टीम को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से उसका माइंडसेट है, राइट? अब ना एक जो, एक सेकेंड, ठीक है। सो अगर ना एक जनरल बेसिस के ऊपर अगर हम देखें, तो एक अगर कोई अच्छा लीडर नहीं है ना, उसके अंदर ये माइंडसेट होगा, वो कहीं ना डरेगा थोड़ा बहुत, है ना, अर्जेंसी देने में लोग को। यार इसको तो अभी यार बोला था, इसने तो बोला था कि भाई और कोई पेमेंट तो नहीं है, मैंने बोल दिया था नहीं है, तो अब इसको यार मैं कैसे 6,999 का, कैसे 7K पॉलिसी का, कैसे 7,000 से करवाऊँ यार, मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो उसको बताऊंगा तो भाग जाएगा, ये तो भाग जाएगी यार, मुझे तो डर लग रहा है। यही डिफरेंस होता माइंडसेट का लीडर्स में। क्लियर? अब वो लीडर है, अब वो नाम का लीडर है बट वो असल में नहीं कुछ कर रहा। दूसरी तरफ अगर गुड लीडर है, बोलेगा भाई नॉर्मल चीज है यार, मैंने भी करा था, मुझे भी जब बताया गया तो मैंने भी करा था ना स्टार्ट, तो भाई ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, 7K जब करने पड़ेगा तो करने पड़ेंगे, कोई गलत बात तो नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कोई लेके भाग तो नहीं जाएंगे। 7,000 है भाई, तो इधर उधर वैसे कौन सा कोई खर्च नहीं करता। ये जो माइंडसेट लेके ना वो बंदा उसको बता देता है अपॉर्चुनिटी के बारे में, अर्जेंसी, रियल अर्जेंसी क्रिएट कर देता है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। कोई लोग रियल अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते, डर जाते हैं, और कोई लोग अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं। बिलीव इन योर सिस्टम एंड योर अपॉर्चुनिटी। अब अपने सिस्टम में बिलीव रखो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो बिलीव ही नहीं करते। भाई यार डर सा लगता है यार, जब लोगों को बताते हैं ना ऐसा मन में आता है मैं भी फंस गया, अब लोगों को भी फंसा रहा हूँ, ये माइंडसेट होता है उनका। बट अगर वो अपने सिस्टम में बिलीव रखे ना, मैं तो नहीं फंसा ना, मैं किसी को फंसा रहा हूँ, मैंने इतना अच्छे से ग्रो करने लगा हूँ, तो इनको भी मैं डेफिनेटली साथ ग्रो करवा सकता हूँ। क्लियर? अगर मुझे ग्रो करना है तो आई हैव टू लेट पीपल ग्रो विद मी। क्लियर? उनका माइंडसेट ऐसा होता है। अब इनके थिंकिंग में क्या होता है, मैं किसी के ऊपर ना प्रेशर नहीं डाल रहा अल्टीमेटली, मैं उनको चांस दिखा, आई एम गिविंग देम चांसेस। अब कोई बंदा जिसने अभी एनरोलमेंट करी है 198, ₹250, ₹249, इतने की भी एनरोलमेंट करी है, अगर वो पर्सन, उसको हम 7K पिच कर रहे हैं, 7,000 की पॉलिसी 6,999 से पिच कर रहे हैं, तो हम ना कई बार सोच लेते हैं यार ये तो प्रेशर में आ जाएगी, तो डर जाएगा, पता नहीं यार ये करेगा नहीं करेगा। बट अगर हम वही जगह पे सोचे ना कि यार मुझे क्या, मैं इसको कौन सा प्रेशर डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा भाई प्रेशर, सिर्फ एक चांस है स्टार्ट करने का। अब फॉरएवर जो है ना वो काफी कम लोगों की लाइफ में आ चुकी है, काफी कम लोग हैं जो फॉरएवर करते हैं ना, ये तो नहीं है कि हर किसी की लाइफ में फॉरएवर आई है उन्होंने करा। अब वो चांस है, चल यार तेरे को मैं एक चांस दे रहा हूँ, तू भी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर वर्क करने लग जा, वो भी कोई जॉब वॉब नहीं, डायरेक्टली बिजनेस, और एक मल्टीनेशनल कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का तो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। क्लियर? तो वो चीज होती है क्लियरली। तो हम कहीं ना कहीं वो चीज अगर सोचते नहीं तो बंदा नहीं करता, बिकॉज हमारा जो माइंडसेट है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि पर्सन हमारे साथ क्या करने वाला, नहीं करने वाला। जब तक हमें खुद को ही नहीं पता कि हम करना करवाना चाहते हैं, हमें खुद को डर है कि यार हमने करा अब लोगों को फंसाना पड़ेगा, ये वो,
और खुद को है ना तो बंदा नहीं करेगा, बंदा भी सोचेगा अरे ये तो खुद डर रहा, तो मैं क्या स्टार्ट करके इसके साथ कर लूंगा, पैसे ही वेस्ट करूंगा। तो ये चीज होती है। रियल लीडर्स क्रिएट फास्ट मोमेंट नॉट लॉन्ग डिस्कशन। जो एक रियल लीडर होता है ना, जैसे मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, वो कभी भी नहीं सोचते आज का काम कल पे डालेंगे, चलो यार कल सुबह कर लेना, चलो परसों कर लेना, चलो अब जब आपकी एग्जाम्स होते हैं 5-10 दिन में तब कर लेना ना। भाई आज कर लो, अगर कल एग्जाम है तो आज डन कर लो अपना, कल तक मत जाने दो, कल को स्लॉट्स नहीं है, कल को लिमिटेड सीट्स हैं, बैच क्लोज हो जाएंगे, अभी अभी कर लो। फास्ट मोमेंट्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारा भी टाइम ना वेस्ट हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को टच भी कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सीसीज के रिजल्ट में उसको आउटपुट में निकाल सकें, ज्यादा से ज्यादा सीसीज क्रिएट कर पाए अपने बिजनेस में। तो दिस इज व्हाट आवर माइंडसेट शुड बी फॉर अ गुड लीडर। जो रियल लीडर्स होते हैं वो इस तरीके का अपना माइंडसेट रखते हैं हमेशा। अब उसके बाद में गाइस, जो आप में से कई लोग होंगे जो लीडर नहीं होंगे, राइट, जो लीडर नहीं होंगे, जिनकी टीम में कोई नहीं है, कोई ईएस नहीं है, कोई प्रेफर्ड कस्टमर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो चाहे वो अकेले हैं चाहे वो टीम में है भी ना, तो जो बिगिनर्स हैं, अर्जेंसी, फियर ऑफ लॉस, इस फेजेस के अंदर जो बिगिनर्स है ना, उनके लिए बेस्ट चीज रहती है। क्लियर, उनके लिए कुछ ये बिगिनर प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट इज, आप ना हमेशा एक टाइम लिमिट दे सकते हो। आप ये मत बोलो कि यार आपको आज ही करना पड़ेगा, तो आज तो गई 12 बजे भी आज हो सकता, रात को जब 11:59 होते तो वो भी आज ही होता है, बंदा तब भी कर लेगा, है ना। तो वही चीज है ना, मगर हम क्लियर लिमिट ही नहीं देंगे कि आज उतने बजे तक कर लो, तो बंदा नहीं करेगा। तो हमें ऑब्वियसली हर एक प्रोस्पेक्ट को एक टाइम लिमिट देनी होती है, टाइम बाउंड देना होता है कि भाई आज देखो यार, रजिस्ट्रेशन जो है वो आज रात को 9-10 बजे तक ही है, 10 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं रहने वाली, तो अब 10 बजे से पहले पहले ना अपनी बिलिंग डाल देना, ठीक है आज। ठीक है। और कई लोग क्या होते हैं, चलो ठीक है हमने ही बोल दिया कि 10 बजे तक बिलिंग डाल देना, 10 बजे कॉल नहीं करनी हमने तो उनको ना, हमने तो कल करनी, तो यार आपने कल 10 बजे है ना रजिस्ट्रेशन नहीं करी यार, ये वो, तो वो चीज गलत होती है ना। अगर 10 बजे है तो 10 बजे से आधे पौने घंटे पहले एक बार कॉल, भाई एक भाई आधा एक घंटा बचा है, फटाफट से देखो यार अभी कर लो, है ना, 10 बजे तक, उसके बाद में नहीं होने वाला, फिर बोलोगे आप मेरे को कि भैया करवाया नहीं करवाया नहीं, उसके बाद चाहे आप मेरे को चाहे 30,000 की टू सी, फिर आप 60,000 भी लेके आ जाओ ना, तब भी नहीं होने वाला। तो ये चीज है भैया, आप अभी 10 बजे तक कर लो, बंदा खुद डर के करने लग जाएगा। मैंने भी अर्जेंसी की वजह से ही करा था। क्लियर। शेयर रियल एग्जांपल्स ऑफ दोस्त हु जॉइंड अर्ली एंड आर ग्रोइंग नाउ। जिन लोगों ने अर्ली ज्वाइन करा आपकी टीम में, आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके सीनियर मैनेजर अपलाइन है, जो आपकी सीनियर मैनेजर अपलाइन है, वो भी उनको देखो ना, उनसे पूछो कि भैया आपने मतलब आपको अर्जेंसी मिली थी, आपने तब स्टार्ट करा था, अर्जेंसी की वजह से अर्जेंसी ने इफेक्ट करा था, तो बोलेंगे हाँ भैया अर्जेंसी ने इफेक्ट करा था। तो जो रियल स्टोरी है ना उसको कनेक्ट करके दिखाओ, स्टोरी टेलिंग के जरिए बताओ ना, रियल एग्जांपल्स बताओ, स्टोरी टेलिंग करो। यार देखो भाई, तुषार सर है, तुषार गौर है, इन्होंने यार इनको जब इनके मेंटोर ने अनमोल सर ने अर्जेंसी दी थी ना, तो इन्होंने स्टार्ट करा था। अगर ये कल 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 करके डाल देते तो आज यहाँ पे ना होते, इतनी कंट्रीज ना घूम चुके होते, कार्स वगैरह ना ले रहे होते, इतना अच्छा लाइफस्टाइल ना कर रहे होते, जी रहे होते। तो अगर इन्होंने पहले करा तो ही कर रहे हैं ना। जो अर्ली जॉइनर्स होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, दे ऑलवेज ग्रो। क्लियर। सो लास्ट सेकंड पॉइंट इज यूज शॉर्ट पावरफुल सीटीएस। तो आप ना यहाँ पे बोल सकते हो लोगों को, जो भी आप कॉल टू एक्शंस दे सकते हो। अब मान लो आपने बात कर ली यार आपको 7K करने पड़ेंगे, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई ये नहीं, आपने 7K इनिशियली पिच कर दिया, लास्ट में आपकी सीटीए दे दो, क्योंकि सीटीए हर चीज में फील्ड में इंपॉर्टेंट है। सीटीए दे दो, कॉल टू एक्शन दे दो कि भाई आप मुझे पक्का बता दो, आप पक्का करने तो चाहते हो ना, ये तो नहीं आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, फिर आपने मेरा भी अभी तक टाइम वेस्ट करा, अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नहीं सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार फटाफट अभी आपका अगर मैं स्लॉट एक बार होल्ड कर दूं, सो दैट आप आधे एक घंटे में अपनी मिनिमम 500 से 1,000 रुपए तक की एक इनिशियल पेमेंट कर दो, सो दैट फिर आपकी आईडी के अंदर वॉलेट में मैं ऐड कर दूं, एंड फिर आप आगे अपना वर्क कर लो। पक्का श्योर है ना। जी सर मैं अभी आधे एक घंटे में आपको कर दूंगा, ये चीज हो सकती है। बिगिनरली आप ये चीज कर सकते हो, एक सीटीए डाल सकते हो, ये नहीं हमने स्लॉट का बता दिया, हमने बता दिया 7K से होने वाला है भाई, 7K ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये तो जस्ट हमें ना एक ऑर्डर डालना होता है, मिनिमम ऑर्डर होता है, ये चीज है। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है आप कर लेना सर ना, अभी स्लॉट थोड़ा थोड़ा करके निकलवाओ ना उससे। चलो भाई आप मिनिमम 500 रुपये तो होंगे आपके पास, 1,000 रुपये तो होंगे, रीच कर पाऊंगे अभी थोड़ी देर में ना। ठीक सर 1,000 रुपये तो भी मेरे पास गूगल पे में पड़े, भाई अब कर दो फिर, है ना, 1,000 आगे तो ऑटोमेटिकली बंदा आगे कर लेगा। दैट इज। अब कीप एनर्जी इन हाई इन वॉइस एंड मैसेज। चाहे आप वॉइस मैसेज भेज रहे हो, चाहे आप सिंपल मैसेज भेज रहे हो, चाहे आप कॉल कर रहे हो, मैसेजेस तो अवॉइड कर सकते हो, चाहे आप कॉल कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में काफी एनर्जेटिक टोन में बात करी है, भाई अभी इनरोलमेंट कर लो यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज होने वाली है, डे 1 है, डे 2 है, डाउट सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग ना, लास्ट में आके जब आप क्लोजिंग के टाइम में, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और कर फटाफट कर अपना, ठीक है।
और ज्यादा ध्यान मत दियो करना भाई। वो कहीं ना अल्टीमेटली आपकी पिच, आप पर्सन को ना खुद फील होता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो इतनी एक्साइटमेंट थी, अब क्या होगा, अब तो ढीला पड़ गया ये बंदा खुद। मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा ऐसे तो मेरा भी नहीं होगा। एनर्जी को ना हाई रखो, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम में अगर एनर्जी हाई नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लोजिंग के टाइम में हमेशा अपनी एनर्जी जो है वो हाई रखनी चाहिए। क्लियर। अब गाइस लास्ट कुछ चीजें हैं जो एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप शेयर कर सकते हो। अब दो लोग थे, मान लो, दो लोग के नाम तो ले लो, एक्स और वाई। मान लो चलो ए और बी पर्सन थे। जो ए पर्सन था ना उसको तो मिल गया, प्लान मिल गया कि भाई आपको 2cc करनी है, बना 30,000 की है, 29,000 की, 28,000 की है। आप कब स्टार्ट करना आप कर लो। उसने चलो एक दिन में, आधे दिन में, सुबह तक रात तक कर लिया अपना डन। बिलिंग डाल ली, सो गया और वो अपना काम करने लग गया नेक्स्ट डे से। वो आज बंदा कुछ ना कुछ कमा भी रहा है और सीख भी रहा है। दूसरा बी वाला बंदा क्या सोच रहा, सर ठीक है सर मैं कर लूंगा 30,000 सर, कोई नहीं सर, एक आधा दिन तक सर मैं अरेंज कर, सर वो ना सर हो नहीं रही सर, सर 2 दिन और दे दो सर, 2 दिन में सर पक्का मेरा फ्रेंड दे देगा, सर फ्रेंड ने मना कर दिया सर, सर प्लीज सर 4-5 दिन दे दो सर, मैं फैमिली से इधर उधर से अरेंज कर लूंगा। वो बंदा 10-15 दिन, एक महीना ऐसे निकलवा देगा, फिर वो बंदा अगले महीने से लर्निंग स्टार्ट करे। एक महीना उसका लर्निंग का था, जो मीन फर्स्ट इनिशियल फेज था, वो बंदे ने खराब कर दिया। अब वो बंदा एक महीना लेट चलेगा उससे। और एक महीने की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू तो 1 घंटे की भी बहुत होती है, 1 घंटे से भी लेवल्स रह जाते हैं, काफी सीरीज रह जाती हैं। और एक महीना तो काफी दूर की बात है। क्या बताओ, ए बंदा था वो पहले सुपरवाइजर कर ले, वो एएम की तैयारी में, और ये बंदा अभी तक एएस कर रहा हो। डिफरेंस बहुत क्रिएट हो जाता है ना। एक बंदा एएस कर रहा है, एक बंदा एएम कर रहा है। दोनों की लाइफ में सेम अपॉर्चुनिटी आई, सेम तरीके से पिच करा, सेम बंदों ने पिच करा। वही चीज है ना, माइंडसेट का डिफरेंस था। अब माइंडसेट को चेंज करवाना है लोग। ठीक है, सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। टाइम इज एवरीथिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ना टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू वैल्यू है। अगर मान लो आपने आज आज आपको लग रहा होगा कि चलो 1-2 घंटे एंटरटेनमेंट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं सोचो, आपका मैनेजर होने वाला है, चलो मैनेजर नहीं, आपका असिस्टेंट मैनेजर होने वाला है 60cc पे 2 महीनों में। 2 महीने के जो लास्ट डेट है 31 तारीख है, फॉर एन एग्जाम्पल आज। मान लो आज आपकी 4cc पेंडिंग है, उनमें से 2cc डल गई, 2cc बची है। वो आपकी लास्ट के 12 में भी है ना, 10, 11, 12 के बीच में डल जाएगी रात को आज। बट वो फॉर एन एग्जाम्पल बंदा बोल देगी नहीं सर 2 घंटे बाद सर, आज 1 बजे डाल दे, तो आपकी फिर दिक्कत आएगी ना। मान लो मंथ एंड भी एक्सटेंड नहीं हो, फिर वो 1 घंटा आपकी 60cc की मेहनत को खराब कर जाएगा। ये चीज होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। फर्स्ट मूवर्स लीड द टीम, जो पहले कर चुके हैं ना वही टीम को लीड करते हैं। कभी देखा है कि जो डाउनलाइन है वो उसने पहले स्टार्ट करा, अपलाइन ने बाद में स्टार्ट करा। जो लीडर है वो बाद में स्टार्ट कर रहा है, जो उनकी टीम है वो पहले स्टार्ट कर रही है। नहीं भाई, जो अपलाइन जो लीडर होता है वो पहले स्टार्ट करता है हमेशा। तो दिस इज व्हाट लुक्स लाइक नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज होती है। अब एक जो गलती करते हैं ना लोग, ये मीटिंग सोच के ना बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर अब तो सर इमरजेंसी से खेलेंगे, सर अब तो हम फियर ऑफ लॉस देंगे। बट गाइस अगर आपने फियर ऑफ लॉस को एथिकली नहीं ना दिया तो खराब करेगा। एथिकली का मतलब क्या होता है कि हम कोई प्रोस्पेक्ट को उसको फियर ऑफ लॉस दें, बट वो नकली वे के अंदर ना शो हो, वो एक रियल एथिकल ही लगे। फियर ऑफ लॉस अर्जेंसी एथिकल ही लगे, अनएथिकल ना लगे अल्टीमेटली। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम रियल टाइम लिमिट या कोई है ना रियल टाइम लिमिट बताएं तो ज्यादा बेटर रहता है, ना कि ये जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया। हम सोचे भाई आपको ना कल कल तक रजिस्ट्रेशन है, कल तक कर लेना, ठीक है भाई कर लो। ये गलत तरीका है। सेकंड तरीका, भाई कल बैच क्लोज हो जाएगा 6 बजे, तो 6 बजे से पहले पहले कर लो, दिस इज अ गुड पॉइंट। क्लियर। रियल रिवॉर्ड, गाइस जो पहले 5 लोग होंगे ना उनको मेंटोरशिप मिलेगी। गाइस अगर आपने इस तारीख तक कर लिया ना, अगर आपने मान लो 3 दिन बाद, अगर आपने 22 तारीख तक अपनी 2cc बिल कर ली ना, तो मेरी साइड से आपको, अचीवर्स क्लब की साइड से आपको 50 फ्री लीड्स मिलेंगे। जो लोग फॉरएवर करना चाहते हैं ये वो है ना, रिवॉर्ड दे सकते हो। लिमिटेड टाइम स्लॉट्स अंडर यू आफ्टर दिस प्लेसमेंट मूव्स टू द नेक्स्ट टाइम। गाइस मेरे पास ना देखिए भाई यार लिस्ट है, इस लिस्ट में से ना कुछ जितने लोगों को स्लॉट मिलने वाले, अरे ये देख भाई टिक कर करके मैंने रख ली। सोच में तेरा नाम भी टिक कर सकता था, बट तूने अभी तक नहीं करा तो मैंने नहीं करा। तो भाई वो चीज ना, तेरे हाथ से मौका चला जाएगा तो फटाफट से अपना देख ले, कर ले एक मतलब अभी तो 2-3 घंटे में अपना डन कर ले। फिर मैं तेरा भी टिक कर दूंगा तो तू भी आगे मेरी टीम में गाइड हो जाएगा। मैं बैच बना रहा हूँ, तो बैच के अंदर तू भी आ जाएगा ना। वो तो मैं उन बैचों को ना अरू सर, तुषार सर पर्सनली गाइड करने वाला है, रवि सर पर्सनली गाइड करने वाला है। तो सोच तुझे इतनी ज्यादा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। जब उनको चीजें बताओगे ना तो वो करेंगे। लास्ट पॉइंट है ना जो,
वो खराब करता है। वो एक चीज मिस्टेक है आप सभी लोगों की। हम ना डेडलाइंस को फेक करने लग जाते हैं। भाई अगर आपने नहीं करा ना तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी भाई। भाई अभी करो यार, अभी 5 मिनट में जस्ट अपनी एनरोलमेंट करो यार ना। 5 मिनट में 250 का बिल डालो भाई ना, अभी नहीं। फिर उसके बाद लेट नहीं होगा भाई, उसके बाद नहीं होगा भाई। ना कर नहीं पाओगे उसके बाद, जिंदगी में कभी फॉरएवर नहीं कर पाओगे। ये वो चीजें बोल देते हैं, बंदा ना खुद ही बोल देता है भाई। रहने दे भाई, मैं नहीं चंगा तेरे फॉरएवर से, नहीं चंगा। बंदा ये बोलता है, बंदे के माइंड में ना ये आने लग जाता है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। क्लियर। ट्रस्ट इज लॉन्ग टर्म करेंसी। आपको ट्रस्ट बनाना है। अगर आप फेक डेडलाइंस दोगे ना, बंदे का ट्रस्ट आपसे टूट जाएगा। और ट्रस्ट जो चीज है ना, वो आपके एज करवाने के बाद में भी आएगी। मिस्टेक्स, सिंपल मिस्टेक्स हैं गाइस, आपको सभी को पता है। आपको प्रोस्पेक्ट अगर बोल रहा है कि सर मुझे करना है, सर मैं अभी आपकी बिलिंग वगैरह करवा लूँ, सर मैं थोड़ी देर में, सर मेरा करवा दो आप। तो आप अगर उसका मैसेज नहीं सीन कर रहे, अब उसके अगर कॉल्स नहीं पिक कर रहे, सो दिस इज अ मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। क्लियर। अगर कोई एक्शन टेक करें, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई एक्स पर्सन, उसने आपके साथ में आपके कहने पे आपकी अर्जेंसी के थ्रू आपके साथ कर लिया, सोच के कि सर मैं आप सर कर लूंगा सर ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, उसको एक दिक्कत आई, चीज फेस हुई। पता क्या, जब आप वो स्टार्ट कर लेगा आपके साथ में, तो आप उसको जब तक कोई रिवॉर्ड नहीं दोगे, मान लो लीड्स का आपने बोला कि भाई मैं आपको 50 लीड्स देने वाला हूँ, तो अगर आपने लीड्स नहीं ना दी, तो बंदे के ना माइंड में चले यार मैंने तो स्टार्ट कर दिया, मुझे तो लीड्स ही नहीं मिली। दिक्कत क्या होगी, मुझे तो लीड भी नहीं मिली। ये चीजें, ये मेन मिस्टेक्स है ना। फॉलोअप्स वगैरह को हम इग्नोर करने लग जाते हैं बेसिकली, कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉलोअप्स ही हैं चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेन चीजें होती हैं। बाकी अब इसके बाद में लास्ट, जो मेरा एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज दोज हु एक्ट टुडे बिल्ड लीडर्स टुमारो। जो आज काम करके कुछ ना कुछ करेंगे ना, वो कल लीडर्स बन जाएंगे। और जो कल स्टार्ट करेंगे ना, वो परसों उससे अगले 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 टाइम में कुछ देखेंगे अपना। जो ऑब्वियसली कल करेंगे वो थोड़ी ना कर पाएंगे, जिन्होंने करना है वो आज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। एंड लास्टली गाइस, कॉल टू एक्शन, ऑलवेज गिव राइट क्लैरिटी आफ्टर गिविंग अ फियर ऑफ लॉस एंड अर्जेंसी। बहुत सारे लोग ना अर्जेंसी देने लग जाते हैं, भाई आप कर लेना ठीक है, कर लेना भाई, इतनी तारीख का कर लेना ठीक है। तो वो चीज गलत है ना। उसके बाद में कॉल टू एक्शन तो दो उनको, भाई चलो यार अभी आप पक्का इंटरेस्टेड हो, पक्का सीरियस हो, तो अभी आपने एक काम करो, अपनी आईडी क्रिएट कर लो उस लिंक से। अभी फटाफट से अपनी आईडी में डाल दो इतने पैसे, इतने वॉलेट के अंदर आप अपनी बैलेंस शो करवा दो, तो आपका आगे लिस्ट में नेम वगैरह अप्रूव हो जाएगा। कॉल टू एक्शन अगर नहीं दिया तो बंदा नहीं करेगा। क्लियर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आज की इस ट्रेनिंग में मजा आया मुझे, तो काफी सारी चीजें ना आपके साथ मुझे भी खुद को भी सीखने को मिली। मैंने काफी प्रोबेबली अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाई थी। तो अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी, अगर आपको ट्रेनिंग बढ़िया लगी, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। और भी जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह है वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। एंड अगर आपको ये ट्रेनिंग बढ़िया लगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी गाइस, अभी मैं थोड़ा सा आपको सक्सेसडे के बारे में जस्ट एक आधा मिनट लेने वाला हूँ। तो अभी रिसेंटली हमारा फॉरएवर का दिल्ली सक्सेस डे हुआ था। इट वाज माय बेस्ट 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 एक्सपीरियंस। क्लियर, बेस्ट एक्सपीरियंस। आज से पहले मैं कभी अनमोल सर से, कभी तुषार सर से, कभी कृष्णा भाई से पर्सनली नहीं मिला था। एक बार एमआर पे मैं जरूर मिल के आया था, बट उसके अलावा नहीं मिला था। बट कई सक्सेस डे पे मुझे अनमोल सर के साथ में मिलने का, बातचीत करने का और व्लॉग में लाने का। आपको जरूर बता दूं, जो हमारा मेरा व्लॉग आ रहा है सक्सेस डे स्पेशल, जस्ट अभी आ चुका होगा, जब तक ये मीटिंग आएगी हो ना, तो वो व्लॉग आ चुका होगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर अनमोल सर ने भी कुछ ना कुछ मेरे साथ व्लॉग करा है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द थिंग जो वो सिखा रहे हैं, जो लोग कुछ चीजें को बता रहे हैं। क्लियर। तो मेन चीज ये है कि मुझे तो काफी अच्छा लगा, टीम भी गई थी, मेरे साथ में अमर भाई भी थे, तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा चीजों को ना पर्सनली जानना, अपने सीनियर से दोबारा मिलना, ऑफिस के बाद में उन सबसे चीजें से है ना एक बार कनेक्ट करना। और भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस, इस बार थोड़ा सा स्टेज वगैरह भी चेंज था, एनवायरनमेंट डिफरेंट था ना, और काफी अमेजिंग था मेरी साइड से। तो बाकी अब थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आपके साथ में कनेक्ट में आने वाले हैं अमर प्रणय और अमर भाई हमारे, ठीक है, जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वो अपना थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि वो मेरे साथ ही थे। एंड वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे बेसिकली कि उन्होंने किस तरीके से चीजों को देखा, किस तरीके से वो ऑफिस में गए, क्या क्या बातचीत हुई। एंड वो सारा का सारा एक्सपीरियंस बताएंगे। जिन लोग को नहीं गए, जो लोग गए थे, वो तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे कि हाँ हम गए थे और ये वो चीजें हैं, है ना। तो बाकी ये वो चीज है। अभी थोड़ी देर में जस्ट अमर भाई आएंगे, एंड गाइज अभी आप फिर उनसे मिलना एंड बातचीत करना। बाकी गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे गाइज।
हाँ जी गाइस, कैसे हो? करता हूँ सारे बढ़िया हो गए। तो कैसी लगी मीटिंग? बहुत, मुझे तो बहुत मजा आया मीटिंग देख के। बाकी अगर जिस बंदे ने नोट्स नहीं बनाए उसने काफी कुछ मिस कर दिया, तो उसको रिवाइंड करके दोबारा नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। और देखो, नोट्स का यही सीन होता है कि अब अगर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, अभी आपने रिसेंटली कौन सी मीटिंग देखी है, तो किसी को भी पता नहीं होगा कि हाँ भाई उस मीटिंग में कि ये पॉइंट बताए थे। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता लगेगा कि इस मीटिंग से मुझे ये सीखने को मिला है। समझ गए? तो नोट्स वगैरह बना लेना। बाकी थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस के बारे में। और देन थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे और मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस करना क्यों जरूरी है? आप सेल्स में है, और सेल्स इस दो टॉपिक पे डिपेंड रहते हैं। काफी छोटे टॉपिक हैं, बट जितने छोटे हैं उतने इंपॉर्टेंट है। तो आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। जो जो पर्सन अपनी मम्मी वगैरह के साथ मार्केट गए होंगे, है ना, वो शॉपिंग करने के लिए, राइट। तो मान लो आप मम्मी के साथ गए किसी शॉप पे, है ना, कोई क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर, कि जैसे सेल्स वगैरह चलती रहती है ना, कि इतने में ये शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा, अपनी जो घर के जो बेस्ट क्लोजर जिसको आप बोलते हैं, वो होते हैं मम्मी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बोल देंगे 150 रुपया देगा, है ना। बंदा बोलता है इतना, वो बोलते नहीं इतना देगा, ठीक है, नहीं तो चल। समझ रहे हो? तो जो अपनी मम्मी है वो सबसे बढ़िया बेस्ट क्लोजर है। अगर जो बंदा अपनी मम्मी के साथ गया होगा उसको पता होगा ये चीज। मान लो कोई आप शर्ट वगैरह देखने गए, है ना, तो बंदा बोलता है कि इसका ना बस एक ही पीस पड़ा है, बाकी अगले सैटरडे आएंगे। तो अपने माइंड में क्या हो गया, एक पड़ा है और कोई और ना ले जाए, है ना। अब ये भी नहीं बोल सकते कल आके ले लेंगे। मिल गया फियर ऑफ लॉस, अर्जेंसी मिल गई, वहां पे सेल्स होगी। समझ गए ये चीज? तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा बताया था आपको, ठीक है। बाकी जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे होता है कि इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, और जबकि लिमिटेड सीट्स नहीं होती, वो बस एक हिसाब से स्टूडेंट्स को वो करवाना होता है, एनरोल करवाना होता है बस, है ना। तो ये चीजें सेल्स में रोल करता है। और बाकी लास्ट चीज तो ये बताऊंगा, सक्सेस पे क्या ही बताऊं। जो जो बंदा नहीं आया उन्होंने इतनी ज्यादा चीजें मिस कर दी कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। जो जो बंदा आया उनको पता है कि क्या क्या उनका बेस्ट एक्सपीरियंस है। देखो गाइस, पता है क्या होता है, साल में 2 या 3 बार ही होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब सेम। जैसे रिकॉग्निशन मिलती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके और सीसीओ, है ना, कि नॉन मैनेजर किसने हाई करी, सारी चीजें, है ना। बट डिफरेंस क्या होता है, आपको सक्सेस डे में ना सिर्फ एक चीज, एक दो चीजें मिलती है। एक तो माइंडसेट मिल जाता है, दूसरा आपका विजन ओपन हो जाता है बिजनेस को लेके, है ना। बस नेम चेंज होते रहते हैं कि इस बार इसने टॉप करा, उस बार अगली बार उसने करा, है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। बाकी ब्लॉग वगैरह आ जाएगा तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी शायद अब तक आ ही गया होगा ब्लॉग वगैरह, तो आप सारे देख लेना दोनों ब्लॉग। और अपना कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, कि जो भी होगा फिर आगे और ब्लॉग लेके आएंगे, ठीक है। बाकी चलो गाइस, मीटिंग एंड करते हैं। होप करता हूँ सबने अच्छे पॉइंट्स वगैरह नोट करे होंगे, या आप रिवाइंड बैक करके मीटिंग फिर भी नोट्स कर लेना, ठीक है। चलो गाइज, ओके, फिर ध्यान रखते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में अपन मिलते हैं।